बहुत से लोग कहते हैं कि आप सिर्फ इमरान खान के बारे में ही बताते हैं कि पीडीएम का फ्यूचर क्या देखते हैं। सियासी जमातें वो इकट्ठी हुई हैं अगेंस्ट वन ऑड एंड दैट इज़ इमरान खान साहब। जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं वो इसको शुरू करेंगे। ये अक्टूबर शुरू हो गया, अक्टूबर और नवंबर में आपको पता चल जाएगा कि पीडीएम जो है इट हैज़ गॉट नो फेट। आसिफा भुट्टो वज़ीर आज़म, ये कैसे हो सकता है? इसहाक डार का सुना जा रहा है कि जी वो आगे वज़ीर ख़जाना बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ़ बीमारियों का ये इलाज करते हैं। नाजरीन, मेरा जो टॉपिक है अब डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ वो ये है कि पीडीएम के हवाले से बहुत से लोग कहते हैं कि आप सिर्फ इमरान खान के बारे में ही बताते हैं, लेकिन इनसे ज़रा पीडीएम का फ्यूचर भी पूछते हैं कि पीडीएम इनको काम करती हुई नज़र आती है। क्या पीडीएम आगे जाके फ्यूचर में एक साथ रहेगी या ये अलग होगी, क्या होगा? वो सारे मामलात पर डिस्कस करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताएं, पीडीएम एक पार्टी बनी थी, जैसे क्रिकेट में होता है ना, वर्ल्ड क्रिकेट लीग बनती है, सारे प्लेयर एक साथ खेलते हैं, इसी तरह सियासत में भी पीडीएम बन गई। इस बारे में सर लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े से मुझे बताएं कि पीडीएम का फ्यूचर क्या देखते हैं। ये पीडीएम जो है एक क्रिकेट जब हम खेलते देखते थे तो वो एक कैरी पैकर सीरीज़ थी। उसमें दुनिया से लोग क्रिकेटर्स जो थे ना वो इकट्ठे किए गए थे। तो अल्टीमेट उसका मोटिव यही था कि क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, जस्ट लाइक आईपीएल, पीएसएल, ऐसे ही बिल्कुल। तो कुछ लोगों को समझ आया, कुछ को नहीं समझ आया, कुछ लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए और कुछ लोग उसके हक़ में हो गए। इसी तरह अब हम लेते हैं पीडीएम को। पीडीएम जो है वो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जो मुख्तलिफ़ जो हैं हमारी सियासी जमातें वो इकट्ठी हुई हैं अगेंस्ट वन ऑड एंड दैट इज़ इमरान खान साहब। जिस दिन ये पीडीएम बनी है, जिस दिन इसका ऐलान हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो दैट वाज नॉट अ वेरी गुड टाइम। ठीक, यानी उस वक्त आप समझ लें कि एक चांद अपनी एक ऐसी मंजिल में था कि उस टाइम पे कोई इस किस्म का अगर आप काम करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स की जो नज़र होती है वो ऐसी होती है कि वो काम पाया तकमील तक प्रॉपरली नहीं पहुंचता। इसको देखें, मेरी इस बात को किसी और एंगल से कोई और न ले। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं अपना एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर ये है कि जो पीडीएम है उसका टाइम ऑफ मेकिंग, टाइम जिसको शुरू हुई वो ठीक नहीं था। इसलिए वो आप ये देखें कि मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है। गो उसको सामने नहीं आने दिया जाता, उसको कंसील करता है केतु। केतु जो है वो राज छुपाने या राज उगलने का काम देता है प्लैनेट के हिसाब से जो हम देखते हैं, और राहु का भी यही काम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हैं। कभी वो काम करता है, कभी वो काम करता है कि छुपा लेता है, एक उगल देता है। एक जो है छुपाएगा, दूसरा उगलेगा। तो इस वक्त जो केतु है वो राज उगलने के काम के ऊपर है। ठीक, जैसे आपने देखा है कि अभी ये ऑडियो लीक्स जो हैं वो आ रही हैं। हाँ। तो ये केतु और राहु का काम इस वक्त जो है वो चल रहा है। ठीक, प्लैनेटरी पोजीशन हम देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखते हैं, पाकिस्तान का बर्थ चार्ट जब हम देखते हैं जिसमें असेंडेंट जो है उसका सन जो है वो लियो में है। तो पाकिस्तान का जो जायचा हम पढ़ते हैं और फिर हम पीडीएम को हम देखते हैं पाकिस्तान के जायचे के हिसाब से, तो वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में इस वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है थोड़े दिन तक आप इसकी जो है ना टूट फूट की खबर वो सुनेंगे। ये गिरा खुल जाएगी थोड़े दिन तक। मैं आपको बताता हूँ कितने दिन तक। आप समझ लीजिए ये अक्टूबर शुरू हो गया, अक्टूबर और नवंबर में आपको पता चल जाएगा कि पीडीएम जो है इट हैज़ गॉट नो फेट। उसमें जो लोग हैं वो अपनी अपनी जगह के ऊपर मतलब वो शायद आपको इकट्ठे नज़र आएँ, बट इंटरनली
प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से वो लोग ज़हनी तौर पे ठीक नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जो मून है पीडीएम की पोजीशन में मैं देखता हूँ, पीडीएम को अगर हम उसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं और सन को अगर हम उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, मून को इन्वॉल्व करते हैं, तो मून जो है वो थॉट से रिलेट करता है। तो जो पीडीएम से रिलेटेड लोग हैं उनकी थॉट में डिफरेंस जो है वो आएगा, और ये डिफरेंस अराइज होता हुआ आपको नज़र आएगा बहुत जल्दी। और ये डिफरेंस जो है ये आएगा जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं वो इसको शुरू करेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब ये है कि दे हैव देयर ओन सेट ऑफ माइंड। जरदारी साहब की एक अपनी सियासत का तरीका है, ज़ाहिर है बिलावल साहब उनके बेटे हैं, तो बिलावल जरदारी साहब, तो उनका एक अपना तरीका है, बाकी जो लोग हैं वो और हैं। देखिए ना आप, एज डिफरेंस भी है। बिलावल जरदारी जो हैं वो यंग हैं, और जितने भी यंगस्टर्स होंगे पीडीएम के अंदर, दे विल हैव और दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी जो बुज़ुर्ग इसके अंदर सियासतदान हैं या जो एजेड हैं उनका एक अपना तरीका है, तो ये मुझे ज़्यादा दिनों तक चलता हुआ मामला नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात, हमने एक वीडियो आपके साथ की जिसमें हमने आसिफा भुट्टो साहिबा का जिक्र किया, उसमें बड़े नेगेटिव कमेंट्स आए कि जी आसिफा भुट्टो वज़ीर आज़म ये कैसे हो सकता है, और पेड एस्ट्रोलॉजर और लिफाफा एस्ट्रोलॉजर, इस टाइप की चीज़ें आई। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक़ किसी पार्टी के साथ नहीं है, मैंने अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दी है। मैंने ये नहीं कहा, वो पाकिस्तान में हैं तो मैंने कहा कि वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। ये बात अभी ट्रांजिट के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये नज़र आती है। हाँ, जैसे जैसे चीज़ें प्रोग्रेशन में चली जाती हैं, आगे जाती हैं, मैंने कहा प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो चेंज होती है। ठीक है। आज जिस वक्त मैंने वो हॉरोस्कोप बनाया उस वक्त मुझे नज़र आया कि आसिफा भुट्टो की पोजीशन ठीक है, क्योंकि उनका बर्थ चार्ट जो उनका जो नेटल है वो बड़ा अच्छा है, ठीक है। अब ये चीज़ें जो हैं ये चेंज भी हो सकती हैं, मे बी हम 3, 4 साल 5 साल के बाद का अगर एनालिसिस देते हैं तो पाकिस्तान की मुमकिन है वो प्राइम मिनिस्टर ना बने, किसी और मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अच्छा, ये भी मुमकिन। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, अच्छा। मैं एक बात कर रहा हूँ। अब उसके अंदर कई लोग ये वीडियो देखेंगे, कहेंगे जी आई एम टर्निंग माई वर्ड्स। नो, आई एम नॉट टर्निंग माई वर्ड्स। मैं ये बता रहा हूँ कि जो जायचा है, जो बता रहा है हमने वो बता देना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जायचे के अंदर जो हम बताना चाहते हैं, मगर हम ड्यू टू सर्टन रीजंस, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, हम नहीं बता पाते, ठीक है। वही वाली बात आ जाती है कि कुछ लोग जो हैं हमारे दोस्त अहबाब, हमारे प्यार करने वाले लोग जो हैं वो हमें फिर फ़ोन कॉल्स भी करते हैं और मतलब मैसेजिंग भी हो जाती है इस तरह की कि हमें मना कर दिया जाता है कि इन चीज़ों के ऊपर बात आपने नहीं करनी, नहीं करते। मगर ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि जो मैंने वो बात की है मैं वही उसी पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, हमारे जो वज़ीर ख़जाना जो हैं वो तब्दीली का अमल आ रहा है, इसहाक डार का सुना जा रहा है कि जी वो आगे वज़ीर ख़जाना बनेंगे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या इसहाक डार के आने से मईशत हमारी बेहतर हो जाएगी? जो पेट्रोल की इस टाइम प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ होंगी, जो महंगाई का एलिमेंट इस टाइम हर बंदा परेशान है महंगाई से, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, क्या वो लोग बेहतर हो जाएंगे मामलात इन? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा ना ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, इसहाक डार की ना तो मेरे पास तारीख़ पैदाइश है, अच्छा, और ना मतलब मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। ज़ाहिर है बड़े लीडर्स हैं, इसहाक डार साहब भी बड़े लीडर हैं, मगर ये है कि मियां नवाज़ शरीफ से बड़े लीडर तो नहीं है वो, तो इसलिए एक तो वो नहीं है, तारीख़ पैदाइश नहीं है। दूसरा समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान के जायचे को पढ़ना है, हमने इसहाक डार के जायचे को नहीं पढ़ना, ठीक है। हमने ये देखना है कि जो शख्स, जो फैक्टर पाकिस्तान को बेहतर कर रहा है हमने उसको देखना है, वो इसहाक डार हो, मिफ्ता इस्माइल हो, कोई भी हो, हमने देखना है कि पाकिस्तान ओवरऑल जो है वो बेहतर हो रहा है या नहीं। तो मैं आपको पाकिस्तान का जो जायचा है उसके हिसाब से बताता हूँ कि पाकिस्तान में अभी कोई ऐसी चेंज मुझे नहीं नज़र आती प्लैनेट्स वाइज कि जिसमें हम कहें कि कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगी, बल्कि अभी तो और किस्म की चेंजेस हैं
जो अभी एक्सपेक्टेड हैं, और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, यानी अनहोनी होने वाली जो चीज़ें हैं अभी वो सामने आएंगी। मतलब ये जो आपने सवाल किया है ना, ये बड़ा एक बेसिक सा सवाल है। पाकिस्तान अभी ठीक है, अभी टाइम लेगा, अगले साल मार्च अप्रैल मई जून में चीज़ें स्ट्रीमलाइन होनी शुरू होंगी इंशाल्लाह, और जून के बाद आपको नज़र आएगा, मार्च के बाद भी नज़र आएगा, और जून के बाद भी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। मगर अभी अगर आप कह लेंगे फाइनेंशियली पाकिस्तान इसहाक डार साहब के आने की वजह से चैम्पियन हो जाएगा, सुपरस्टार बन जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी देखें, बात है, मुझे डॉलर को पढ़ना नहीं आता, करेंसी को देख सकते हैं हम मार्च से। सर डॉलर तो नीचे आया है यहाँ पे तो आया है डॉलर नीचे, ठीक है, मगर अगर आपको फलक शेख साहब याद होगा कि जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत को तब्दील किया गया है एक नो वोट कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो उस वक्त भी डॉलर थोड़ा सा नीचे आया, ठीक। तो इसके अंदर ये है कि जो मार्च है वो जिस वक्त रेट्रोग्रेड हो रहा था, तो ये चीज़ हुई, इमरान खान साहब की जो हुकूमत चेंज हुई, तो वो रेट्रोग्रेशन के अंदर अगर थोड़ी बहुत नीचे हुई, तो जब मार्च रुका है रेट्रोग्रेड होके, तो फिर प्राइस जो है वो डॉलर की बढ़ गई, हाइक कर गई ना। इसी तरह से अब भी ट्रांजिट के अंदर वो चीज़ थोड़ी हुई है, अभी डॉलर आपका और ऊपर जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब इसमें ये नहीं है कि इसहाक डार साहब बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। पाकिस्तान में पॉलिसीज़ ऐसी आ जाएंगी, मतलब अफराद की चेंज, ये जो भी आपने सवाल किया है, कि उसकी वजह से अल्टीमेटली प्राइस डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, वो कम नहीं होगी अभी। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने पीडीएम के बारे में तो बताया, और साथ ही साथ मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में भी बताया, और इसहाक डार साहब के बारे में भी बताया। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन इंशाल्लाह 2023 में हमारी मईशियत जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, और अच्छे मतलब के मामलात हमारे हो जाएंगे, करेंसी के भी, महंगाई भी नीचे आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन 2023 में तो नाज़रीन देखते हैं, क्योंकि हतमी फ़ैसला अल्लाह ताला का ही होता है, जो अल्लाह करता है वो सही होता है। तो अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।